मिला है, इसका जो उद्देश्य है, इस मानव जन्म का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, ये सब हम जानते हैं। लेकिन चाहते हुए भी फिर भी हमसे ईश्वर प्राप्ति प्रॉपर वे में हो नहीं पा रही। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उस ईश्वर प्राप्ति के साथ-साथ हमें अपने जीवन को भी पवित्र करना होता है। क्योंकि जब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा, जब तक हमारे विचार पवित्र नहीं होंगे, तब तक गंदे मन, गंदे दिल, गंदे भीतर के अंदर पवित्र मंत्र का जाप होना थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। तो इसलिए सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने बताया है कि पवित्र जीवन के बारे में बहुत बड़ी उच्चता बताई है। उन्होंने कहा वैसे तो सब जीव पवित्रता के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, पर अंतःकरण की पवित्रता को नहीं समझ पाते, जिसके कारण उनसे निर्मल कर्म नहीं हो पाते। अगर हमसे निर्मल कर्म नहीं हो पाते, मंत्र जाप नहीं हो पाता अंतःकरण पवित्र होने के कारण, तो नेचुरली मलिन कर्म अवश्य ही हो जाते हैं, या मलिन कर्म हमें करने पड़ जाते हैं, और इसी के कारण हमारा जीवन दुखमय और अशांतिमय हो जाता है। अब ये पवित्र जीवन क्यों नहीं होता? इस पवित्र जीवन को धारण ना करने में भी एक मिस्टेक होती है हमसे। देखिए, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर हमसे ऐसी क्या मिस्टेक हो रही है जिस कारण हम अपने जीवन को पवित्र नहीं कर पा रहे, जिस कारण हम अपने कर्मों को पवित्र नहीं कर पा रहे। एक बार एक व्यक्ति सिगरेट पीते हुए मंदिर की ओर जा रहा था। वो व्यक्ति जब मंदिर के अंदर जाने लगा तो उससे पहले उसने अपनी सिगरेट फेंक दी मंदिर के बाहर ही। फिर वो मंदिर के अंदर गया, उसने अपनी रीति रिवाज के मुताबिक सब कुछ किया, जल चढ़ाया, घंटी बजाई, परिक्रमा करी, माथा टेका, तिलक लगाया, या जो कुछ भी उसके रीति रिवाज में या जो कुछ भी उस मंदिर में होता था उसने सब कुछ किया। और जब वह व्यक्ति मंदिर के बाहर आया तो आते ही आदत के मुताबिक उसने फिर से सिगरेट जला ली। अब देखिए, इसमें एक जो बात है हमें समझनी है, आखिर ऐसा क्या था कि उसने मंदिर के अंदर जाने से पहले सिगरेट को फेंक दिया? बहुत ही सिंपल जवाब है। आप और हम सब जानते हैं कि भगवान मंदिर में रहते हैं, और इस कारण हम भगवान के सामने मंदिर में वो व्यक्ति सिगरेट नहीं पी सकता था। भगवान मंदिर में हैं, इस कारण उसने सिगरेट बाहर छोड़ी और फिर दोबारा बाहर आके सिगरेट पी ली। बहुत बड़ी मिस्टेक। इसका मतलब ये हुआ कि जो भगवान है वो केवल उस मंदिर के चार दीवारों के भीतर ही है, बाहर कहीं भी नहीं। जबकि हर एक धर्म, हर एक ग्रंथ, हर गुरु, हर सत्पुरुष ने हमको बताया कि ईश्वर सब जगह है। इसके आधार पर तो जब वो मंदिर के अंदर सिगरेट नहीं पी सकता था, तो मंदिर के बाहर सिगरेट कैसे पी सकता है? लेकिन हम ये मानते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिर के अंदर है, भगवान सिर्फ अमुक अमुक मूर्ति के अंदर है। इसी प्रकार, इसी के कारण, ये हमारी सबकी मूर्खता है, इसी के कारण हमने भगवान को उस चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया, और उस मंदिर, उस मस्जिद, उस गुरुद्वारे के बाहर अपनी सुविधा के लिए कुछ भी कर्म कर सकें, ये मान लिया कि मंदिर भगवान का घर है। जबकि सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी क्या कह रहे हैं? सब जग रूप ब्रह्म का। ये सारा का सारा जग, सारा का सारा कण, हर यानी सब कुछ उस ब्रह्म का ही है। भेद भरम नहीं कोय, मंगत सत तत खोजिए, फिर जन्म ना होए। सतगुरुदेव समझा रहे हैं, फिर जन्म के चक्कर से आप मुक्त हो सकते हैं अगर आप इस पूरे संसार को, इस पूरे जगत को ईश्वर का रूप समझ लें, और ये भ्रम अपने भीतर से हटा दें कि भगवान सिर्फ मंदिर के अंदर है, बाहर कहीं नहीं है, या भगवान सिर्फ श्रेष्ठ पुरुषों में है, बाकी किसी में नहीं है।
उसके बाद मंगत सत तत खोजिए, फिर जन्म ना होए। हमारा पवित्र जीवन प्रेमियों इसीलिए नहीं बन पाता क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि जब मैं कोई भी पाप कर्म, जब मैं कोई भी दूषित कर्म करता हूं, तब मुझको ईश्वर नहीं देखते। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब तक हम कण कण में, हर जीव में, हर प्राणी में, हर पत्ते पत्ते में उस परमात्मा को अनुभव नहीं करेंगे, उस ब्रह्म की मौजूदगी का एहसास नहीं करेंगे, तब तक, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भगवान हमको देख रहे हैं। जैसे कि महाराज जी बार बार कहते थे, प्रेमी इनको अपने हृदय में देखो। वो ये कहना चाहते थे कि जब मैं अपने गुरुदेव को अपने हृदय में देखूंगा तो कोई कारण नहीं कि मुझसे पाप कर्म हो जाए, कोई कारण नहीं कि मुझसे पुण्य कर्म ना हो पाए। एक बार ऐसा हुआ, एक दरवाजे के बाहर डोरबेल बजी। बहुत ध्यान दीजिएगा प्रेमियों, अगर ये अवसर हमारे जीवन में आ जाए तो शायद हम भी डगमगा जाएंगे। एक बार एक डोरबेल बजी, अंदर से एक व्यक्ति आया, उसने दरवाजा खोला, बाहर एक सूट बूट में इंसान खड़े थे। अंदर वाले व्यक्ति ने पूछा, आप कौन? वो जो बाहर सूट बूट में व्यक्ति खड़े थे बोले, मैं कृष्ण। उस व्यक्ति ने कहा, कृष्ण? कौन कृष्ण? तो बाहर जो व्यक्ति कृष्ण रूप में खड़े थे बोले, वही कृष्ण जिसे तुम वर्षों से याद करते आ रहे हो, वही कृष्ण जिसकी तुम पूजा करते हो, वही कृष्ण जिसको तुम मिलने के लिए ललायत रहते थे, वही कृष्ण जिसको तुम दुख में पुकारते थे। मैंने सोचा कि तुम मुझे बहुत याद करते हो। बाहर वाले व्यक्ति ने कहा, यानी कि कृष्ण भगवान ने कहा, तुम मुझे इतने वर्षों से याद करते हो, तो मैंने सोचा चल के तुम्हें मिल के आऊं। अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, तुम मुझे देख सकते हो, तुम मुझे सुन सकते हो, और कोई भी ना मुझे देख पाएगा ना मुझे सुन पाएगा, लेकिन मैं चौबीसों घंटे तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी हर एक्टिविटी को देखूंगा। अगर, कितना कठिन है प्रेमियों, अगर वो भगवान हमारे साथ 24 घंटे रहने के लिए तैयार हो जाएं, तो आप समझिए मैं कैसे किसी के साथ झूठ बोल पाऊंगा। मैं कैसे, अगर अपनी दुकान पर बैठा हूं तो कस्टमर को कह पाऊंगा कि मैंने जो आपको सौदा दिया है इसमें तो मुझे कुछ बचा ही नहीं है। या कैसे मैं अपने आसपास मिलने वाले व्यक्तियों से झूठ बोल पाऊंगा। या कैसे मैं फोन उठा के कह पाऊंगा कि मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूं। या अगर मैं कहीं जा रहा हूं और जाने में विलंब हो रहा है, उस व्यक्ति का फोन आता है, मैं अपनी दुकान पर बैठा हूं, मैं फिर भी उसको कह रहा हूं मैं रास्ते में हूं, अभी आ रहा हूं। अगर भगवान, अगर कृष्ण जी मेरे साथ चौबीसों घंटे रहने को तैयार हो जाएं, तो आप कल्पना करके देखिए, कल्पना करिए कि मेरा जीवन कैसा हो जाएगा। मेरे जीवन में पाप कर्म घटित हो ही नहीं पाएंगे। प्रेमियों, यही तो सतगुरुदेव कह रहे हैं, सब जग रूप ब्रह्म का। मैंने अभी तक अपने ब्रह्म रूप को सब में नहीं देखा, जिसके कारण मुझसे पाप कर्म हो जाते हैं, जिसके कारण मेरा जीवन पवित्र नहीं बन पा रहा, जिसके कारण मेरा अंतःकरण पवित्र नहीं हो पा रहा। अगर मेरा पवित्र अंतःकरण नहीं हो पा रहा, इसी कारण मेरा मन मंत्र जाप में नहीं लग पा रहा। आप सोचिए कितना मुश्किल हो जाएगा अगर कोई ईश्वर रूप में हमारे सामने आ जाएं और हमारे साथ रहने लगें। प्रेमियों, हमने अपनी सुविधा के लिए ही भगवान को फला फला मंदिर, फला फला मूर्ति तक कैद करके छोड़ दिया है। हम यदि किसी के साथ बुरा करें और ईश्वर मेरे साथ हो, ये हो नहीं सकता। हम अगर किसी के साथ, हो क्या रहा है, जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स ये हैं
कि मैं अगर किसी के साथ बुरा करता हूं, अगर मैं भूल जाता हूं, अगर मैंने जिसके साथ बुरा किया वो भी भूल जाता है, मगर ईश्वर फल दिए बिना कभी नहीं भूलते। ध्यान दीजिएगा। आपको लगता है, यानी हमको लगता है कि मैं फला फला बुरा काम कर रहा हूं, मुझको कोई देख नहीं रहा। यही मिस्टेक है मेरे जीवन की सबसे बड़ी, कि मैंने ईश्वर को अपने भीतर नहीं जाना, मैंने गुरुदेव को अपने भीतर कभी फील नहीं किया। जिस वक्त प्रेमियों मैं अपने गुरुदेव को अपने अंतःकरण, अपने हृदय में महसूस करने लग जाऊंगा, तो कोई घड़ी नहीं होगी जब मंत्र का जाप ऑटोमेटिकली ना होने लगे। सच मानिएगा, जाप करना नहीं पड़ेगा। सच मानिएगा, पुण्य कर्म करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप होने लगेंगे। बस मुझे गुरुदेव की यह बात पकड़नी है। सब जग रूप ब्रह्म का, ब्रह्म का सब रूप है। प्रेमी, इनको अपने हृदय में देखो। प्रेमी, इनको अपने हृदय में देखो। केवल एक लाइन पकड़नी है प्रेमियों, केवल एक लाइन पकड़नी है। मेरी पत्नी है तो वो ब्रह्म का रूप है। जो मुझे ड्यूटी मिली है वो मुझे आदर्श सहित निभानी है। मेरे माता पिता हैं, वो ब्रह्म का रूप है। माता पिता तो भगवान का रूप होते ही हैं, नो डाउट। जो मुझे सब चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, व्यवहार करना सिखाते हैं, मुझे स्टैंड करते हैं। लेकिन अगर मैंने अपने माता पिता को ब्रह्म का रूप जान लिया, तो कोई कारण नहीं कि मैं उनकी सेवा ना कर पाऊं, कोई कारण नहीं कि मैं उनको कटु वचनों से दुख दे पाऊं। अगर मैं अपने बच्चों को ब्रह्म का रूप समझने लग जाऊं, तो कोई कारण नहीं कि मेरे बच्चे बिगड़ जाएं। मेरे कर्मों के कारण ही मुझे दुख मिलते हैं, मेरे कर्मों के कारण ही मेरे साथ सब लोग द्वेष करते हैं। अगर मैं हर जीव में, हर जीव में प्रेमियों, ब्रह्म का रूप जानकर अपना जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दूं, तो मेरा सिमरन ऑटोमेटिकली होने लगेगा। जब मेरा सिमरन में मन लगने लगेगा, तो मानुष जन्म की जो उच्चता है वो सिद्ध हो जाएगी। अगर मैं भोजन भी करूं, तो प्रेमियों, महाराज जी सादा भोजन कहते थे। क्यों कहते थे भाई? मैं सादा भोजन इस वास्ते खा रहा हूं कि मैंने प्रभु से मिलन करना है। अगर खाना खाते वक्त प्रेमियों मेरे मन में ये भाव चलता रहे कि मैंने इस शरीर की रक्षा के लिए पवित्र भोजन, सादा भोजन खाना है, क्योंकि इसी देह के साथ मैंने प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो वो भोजन भोजन नहीं, प्रसाद हो जाएगा। अगर आप ये सत्संग सुन रहे हो प्रेमियों, तो ये भाव करना है कि मैं यह सत्संग इसलिए श्रवण कर रहा या कर रही हूं कि मैंने इस सत्संग को अपने जीवन में धारण करके प्रभु प्राप्ति करनी है। अगर मैं दुकान पे भी जा रहा हूं, तो मैं अर्थ इस कारण कमा रहा हूं कि अपने परिवार का आदर्श के साथ पालन पोषण कर सकूं, और जो भी उसमें से बचे जरूरतमंद के लिए खर्च कर सकूं। अर्थ यानी फंड, यानी पैसा कमाना बुरा नहीं है प्रेमियों, बेईमानी के साथ पैसा कमाना बुरा है। बहुत अत्यधिक धन कमाना बुरा है। ईमानदारी के साथ धन कमाऊं, इसलिए कमाऊं कि प्रभु जो आपने मुझे ड्यूटी सौंपी है वो मैं ठीक से निभा सकूं। मकान हो, खाने के लिए रोटी हो, पहनने के लिए कपड़ा हो, फिर उसमें जो बच जाए ईमानदारी के बाद दसवंध निकालूं। दसवंध भी तभी लाभकारी है प्रेमियों, यदि ईमानदारी से कमाए गए धन में से व्यय करूं।
अगर बेईमानी से कमाए हुए धन में से दसवंध देता भी हूं तो ज्यादा लाभकारी नहीं है। अगर दसवंध को, ध्यान देना प्रेमियों, अगर दसवंध को मैं अपने जीवन में खर्च कर लेता हूं तो मेरा बाकी का 90% भी दूषित हो जाता है। किसी का हक खा रहा हूं मैं। मेरे गुरु ने कहा है दसवंध निकाल के दूसरों के लिए व्यय करो। अरे मैं दूसरे की 10% अमाउंट को हड़प जा रहा हूं। दूसरे के लिए जो प्रभु ने मुझे इनकम दी, मुझे धन क्यों दिया परमात्मा ने कि भैया 10% आप जरूरतमंदों में खर्च करो, 90% आपका है। अब मैंने क्या किया, मैंने 100 का 100% अपने लिए रख लिया। इसीलिए धन तो बहुत बढ़ गया पर सुख नहीं आया, शांति नहीं आई, संतोष नहीं आया। इसलिए जो भी कर्म करूं, अगर मैं सादे वस्त्र भी पहनूं तो इसलिए पहन रहा हूं कि इस तन को ढक सकूं। सादा इसलिए हूं कि ईश्वर से भेंट कर सकूं। हाथ पांव नित कर्म में, मन में साचा राम। अनन भगत कर पूजिए, मिटे 84 जाम। हाथ पांव नित्य कर्म में, हमेशा जो जो ड्यूटी मिली है उसको निभाना है, दूसरों की सेवा में लगाना है। मन में साचा राम, अनन भगत कर पूजिए, मिटे 84 धाम। ये मैंने अपने जीवन में अपनाना है प्रेमियों। आज इतने सत्संग सुनने के बाद भी एक ही प्रश्न ज्यादातर मुझ जैसे प्रेमियों का रहता है कि नाम में यानी मंत्र जाप में मन नहीं लगता। एक ही कारण है कि मेरी जीवन जो है वो पवित्र नहीं है। मेरा जो जीवन है वो साफ सुथरा नहीं है। मेरा जो व्यवहार है वो निर्मल नहीं है। हम पाठ पूजा करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, तीर्थ यात्रा पे भी जाते हैं, कुछ लोग हवन भी करते हैं, कुछ लोग व्रत भी करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। अगर भगवान को पाना चाहते हैं तो उसकी एक सिंपल प्री रिक्वायरमेंट है। प्री रिक्वायरमेंट यानी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा आप ये बताइए कि क्या कोई कुर्सी गंदी हो, हम उसके बैठने के तैयार होंगे उसके ऊपर? कभी नहीं। कपड़े बहुत गंदे हों, क्या पहनना चाहेंगे? कभी नहीं। थाली बहुत गंदी हो, उसमें पड़ा भोजन हो, खाना चाहेंगे? कभी नहीं। प्रेमियों, अगर इंसान होने के नाते हम गंदी कुर्सी पे नहीं बैठते तो वो भगवान इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना श्रेष्ठ मेरे इस गंदे मन में कैसे निवास कर सकता है ना? मन मेरा गंदा, विचार मेरे गंदे, नियत मेरी गंदी, नजर मेरी गंदी, व्यवहार मेरा गंदा, भाव मेरे गंदे, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। प्रेमियों कैसे, कैसे कितनी कोशिश कर लूं, कैसे प्रेमियों, कैसे मंत्र जाप में मेरा मन लग सकता है? प्योरीफाई योरसेल्फ। प्री रिक्वायरमेंट ध्यान दीजिए, गांठ बांध लीजिए, अगर कागज पेन है तो लिख के रख लीजिए। प्री रिक्वायरमेंट क्या है? प्योरीफाई योरसेल्फ। जब तक मेरा जीवन पवित्र नहीं होगा, जब तक मेरा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, जब तक मैं अंदर से शुद्ध नहीं होऊंगा, तब तक प्रेमियों नाम में, मंत्र जाप में मन लगना थोड़ा कठिन है। अगर धन गया तो कुछ नहीं गया प्रेमियों। अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप अपने धर्म विमुख होकर धन कमा रहे हैं तो परिणाम बिल्कुल मोटी हेडिंग से लिख लीजिए। प्रेमियों फिर सुनिए दोबारा से, अगर आप अपने धर्म विमुख होकर धन कमा रहे हैं तो परिणाम यानी रिजल्ट क्या निकलना है? मोटी हेडिंग के साथ लिख लीजिए, मोटी हेडिंग के साथ, दुख, अशांति, क्लेश, चिंता, भय, रोग, मृत्यु। ऐसे लिख के डाल लीजिए अपनी पॉकेट में। चाहे जितना आप कमा लीजिए प्रेमियों, लाखों करोड़ों अरबों,
चाहे जितना आप कमा लीजिए, चाहे नोटों की गड्डियों का पहाड़ बना लीजिए, परिणाम यही आने वाला है। दुख, अशांति, क्लेश, चिंता, भय, रोग मुक्त। धर्म से चलोगे, हो सकता है आपको घाटा लग जाए, इसका भी परिणाम लिख लीजिए मोटे हेडिंग से। अगर धर्म से चलेंगे, कमाई कम भी करेंगे, तो परिणाम मोटे हेडिंग से लिख लीजिए, शांति, सुख, संतोष, आनंद और उन्नति। आज नहीं तो कल जरूर होगी। हमें लगता है कि मैं बड़े ईमानदारी से जीवन जी रहा हूं, फिर भी मेरे पास ज्यादा धन नहीं है, लेकिन धर्म के अनुसार जीवन अगर मैंने जिया, धर्म का पालन करते हुए आदर्श जीवन के अनुसार अपने जीवन को चलाया, तो परिणाम आनंद, संतोष मिलेगा, और आज नहीं तो कल उन्नति भी मिलेगी, उन्नति भी मिलेगी। इसलिए जितना हो सके मंत्र जाप, जितना हो सके मंत्र जाप। प्रेमियों, मंत्र जाप ना हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। हम हम मंत्र जाप करने लगते हैं, कहते हैं मन नहीं लगा मेरा, मन नहीं लगा। तो क्या होता है, नाम या मंत्र कोई मित्र नहीं है मंत्र जैसा। प्रेमियों ध्यान रखा लीजिए, मंत्र जैसा कोई मित्र नहीं, मंत्र जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, मंत्र जैसा कोई सहायक नहीं, मंत्र जैसा कोई हेल्पफुल नहीं, कोई सपोर्टिव नहीं। अगर मंत्र नहीं है तो ध्यान देना, बहुत ध्यान देना प्रेमियों। द्रौपदी जी बहुत बड़ी भक्त है, सभा में निवस्त्र की जा रही हैं, कोई उनको बचा नहीं पा रहा है, भगवान जी भी देख रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने हाथ ऊपर करे और पुकारा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, सब आश्रय छोड़कर नाथ उसी वक्त प्रकट हो गए। जब सब आश्रय छोड़कर उन्होंने नाथ को पुकारा, तो उसी वक्त प्रकट हो गए, और उनकी बाजू से धोती का 1 इंच नहीं हटा पाया दुशासन। इसलिए प्रेमियों, जितना भी जीवन बचा है, अब जितना भी जीवन बचा है, संसार के सारे आश्रय छोड़ दीजिए, संसार के ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ दीजिए, संसार से सहायता की उम्मीद छोड़ दीजिए, संसार में आपको कोई हेल्पफुल होगा छोड़ दीजिए, सारे आश्रय छोड़ दीजिए, प्रभु पर आश्रित होकर अपना बाकी का जीवन व्यतीत कर लीजिए। गारंटी है, गारंटी है, संतों ने कहा है, सब ग्रंथों में लिखा है कि ईश्वर, आप तो 1 कदम चलेंगे, ईश्वर 100 कदम आपकी तरफ जोड़ दौड़ कर आने को तैयार है। हम अपना जीवन बड़ा सुखी करने की कोशिश करते हैं ना, जीवन हमारा पवित्र नहीं है, और पवित्र जीवन नहीं होने के कारण हमारा एक ही लालसा रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा धन को कमाएं। धन को कमा लेते हैं, फिर भी सुखी नहीं रहते। सुखी होने का एक सिद्धांत है प्रेमियों, ये जो आने वाली है ना, इसको अपने अंदर बिठा लीजिए। बहुत अंदर की बात है। हमसे भूल क्या होती है कि हम अपने और परिवार की सुखी के लिए दूसरों को दुख देने को तैयार हो जाते हैं। बस यही हमारा पतन हो जाता है। ध्यान देना, अपने परिवार और अपने सुख के लिए हम दूसरों को दुख देने में किंचित मात्र भी भय नहीं करते। बस यही हमारा पतन हो जाता है। और सिद्धांत तो ये है कि दूसरों को जो सुख देता है, या दूसरों को सुख देने के लिए जो सोचता है, या जो अपनी क्रियाएं दूसरों को सुख देने के लिए करता है, या अपनी क्रियाओं को बड़ी सावधानी से करता है कि किसी को दुख ना पहुंचे, सुख पहुंचे, निश्चित आपका मंगल जरूर होगा। किसी भी जीव को आप सुख दे रहे हैं तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। अगर किसी को भी दुख दे रहे हैं तो हमारे जीवन में अमंगल ही अमंगल होगा। इसलिए सतगुरुदेव के चरणों से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु,
हमको भी ऐसी सामर्थ्य दीजिए, मैं भी अपने जीवन को पवित्र करूँ, पवित्र के साथ-साथ अपना जीवन आदर्श पूर्वक धर्म अनुसार जीवन व्यतीत करूँ। जो मेरे गुरुदेव ने कहा उसको जीवन में धारण करूँ और अपने जीवन को पवित्र करने की कोशिश करूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।